नमस्कार, मैं बब्बल शर्मा। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव और इसी श्रृंखला में हम देव के बाकी पदों का भी दिग्दर्शन करते हैं। डारी द्रुम पालना बिछोना नव पल्लन के, सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारे करे राई लोन, कुंद कली नायिका लतान सिरसारी दे। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ कवि देव ने बसंत ऋतु को बालक के समान बताकर प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। डारी द्रुम पालना अर्थात बसंत ऋतु के आते ही डालों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक जो नवजात शिशु है उसको माता बड़े प्रेम से पालने में सुलाती है। बिछोना नव पल्लन के, और जिस तरह से बड़े ही सुकोमल बिस्तर बालक के लिए बिछाए जाते हैं ताकि उसकी जो सुकुमार त्वचा है उस पर कोई खरोंच ना आ सके, उसी तरह से बसंत ऋतु का जो बालक है वो नवीन पत्रों के साथ और डालों पर, पेड़ों पर जो नवीन नवीन पत्ते आए हैं उनका बिछोना, उनका पालना लिए मानो सो रहा है। सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे, और जिस तरह से बालक को माता सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है, झिगुले पहनाती है जो उसकी छवि को और ज़्यादा शोभायमान बनाते हैं, उसी तरह से बसंत ऋतु का जो नवजात शिशु है मानो सुमन अर्थात पुष्पों के झिगोले उसको पहना दिए गए हैं, जिससे उसका शरीर है वो और भी सुंदरता को धारण किए हुए है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे दे, जिस तरह से बालक को झुलाया जाता है और जब उसको नींद आ रही होती है तो इशारों में बात की जाती है ताकि उसकी नींद खराब नहीं हो, उसी तरह से बसंत ऋतु का जो शिशु है उसको जो हवा है वो मानो झुला रही है। के की कीर बतरावे, और मोर और जो तोते हैं वो आपस में बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हवा चलती रहती है जो मन को बड़ी सुहावनी लगती है, और पक्षी हैं उनका बहुत ही सुंदर कलरव हमें सुनने को मिलता है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जिस तरह से बालक को प्रसन्नचित्त बनाने के लिए ताली बजा बजा कर उसको खिलाया जाता है, उसी तरह से कोयल है वो निरंतर अपनी कुहुक से पूरे वातावरण को आनंदित बना रही है। ऐसा लगता है बसंत ऋतु के बालक को वो हुलसा रही है, उल्लसित बना रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राई लोन, और जिस तरह से बालक की नज़र उतारने के लिए माता राई लोन का प्रयोग करके और उसके लाड़चा उतारती है, उसी तरह से चारों तरफ पुष्पों की सुगंध, पुष्पों का जो पराग है वो फैलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लगता है मानो प्रकृति रूपी नायिका अपने बसंत ऋतु बालक की राई लोन उतार रही है। कुंद कली नायिका लतान सिर सारी दे, और जिस तरह से बालक को प्रेम करने के लिए माता अपने वात्सल्यमयी आंचल में उसे अपने गोदी में छुपा लेती है, उसी तरह से कुंद कली नायिका, कमल के पुष्पों की जो कलियां हैं उन कलियों को लताओं ने मानो अपनी साड़ी से ढक रखा हो, अर्थात लताएं हैं उन्होंने चारों तरफ से पुष्पों को और कुंद कलियों को भी घेर लिया है, उनको अपनी ओट में, अपने आंचल में ले लिया है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, राजा कामदेव का जो बसंत रूपी बालक है, यहाँ कामदेव एक राजा के समान है जो चारों तरफ व्याप्त हैं, और उनका जो बालक बसंत उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिस तरह से ही ऋतुएं बदली हैं और बसंत ऋतु का आगमन हुआ है वो एक नव शिशु के समान है। तो राजा मदन का, राजा कामदेव का जो बसंत रूपी बालक है उसको प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जिस तरह से छोटे शिशु को माता बड़े प्यार और दुलार के साथ उठाती है, उसी तरह से ऐसा लगता है मानो गुलाब चटकारी देकर, अर्थात गुलाब की जो कलियां हैं वो चटक कर खिलती हैं, मानो बसंत ऋतु बालक को वो नींद से जगा रही हों, और बड़ा सुंदर शोभायमान और आनंदित वातावरण की व्याप्ति यहाँ पर हो रही है। इस पद में कवि देव ने प्रकृति का सांग रूपक अलंकार के माध्यम से ही बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार की प्रधानता है यहाँ पर। पद की भाषा ब्रज है और श्रृंगार वर्णन का, वात्सल्य वर्णन का
रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पद की ओर। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान कान परी, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान कान परिवा की कहू सुजस कहानी सी, तब ही तई देव देखी देवता सी हंसती सी, खींचती सी रीझत सी रुसती रिसानी सी, छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीनी, जकी सी ठकी सी लगी थकी ठहरानी सी, बींदी सी बंदी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी। यहाँ कवि देव ने नायिका की उन्मादित दशा का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के सुंदर यश की, श्री कृष्ण की गाथा जब से उसके कानों में पड़ी है तब से नायिका की क्या दशा है, श्री कृष्ण के प्रेम में वो किस तरह से वशीभूत हो गई है, स्तंभित हो गई है, इसका यहाँ पर देव वर्णन करते हैं। जब ते कुंवर कान, हे कृष्ण हे कुंवर कान, रावरी कला निधान, कला निधान हे कलाओं के स्वामी, कलाओं के खजाने, आपकी सुजस कहानी, आपके सुंदर यश की कहानी, आपके यश की गाथा, संसार के लिए, इस लोक हित के लिए आपने जो कार्य किए हैं उन कार्यों की कहानी, उनकी गाथा, उनका वर्णन जब से राधिका के, नायिका के कानों में पड़ा है, जब से उन्होंने आपकी विरुदावली सुनी है, तब ही तई, तब से ही देखी देवता से हंसती, तब से ही उनका स्वरूप मानो देवता के समान हो गया है और वो हंसती सी दिखाई देती है, अर्थात उन्होंने खुद का आपा खो दिया है, हंसती हुई दिखाई देती हैं, खींचती सी, कभी विचलित हुई सी दिखाई देती है, रीझत सी रूसती, कभी रीझी हुई सी, कभी रूठी हुई सी दिखाई देती है, रिसानी सी, और कभी कभी क्रोधित दिखाई देती है, अर्थात वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, निरंतर उनके भावों में परिवर्तन आ रहा है। छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीनी, कभी ऐसा लगता है मानो क्षुब्ध है, कभी ऐसा लगता है मानो किसी ने छल लिया हो, कभी ऐसा लगता है मानो किसी ने उनका कुछ छीन लिया हो, छकी सी, और कभी बड़ी परितृप्त दिखाई देती है, जकी सी ठकी सी, कभी निरंतर एक तरफ टकटकी लगाती हुई दिखाई देती है, कभी ठगी हुई सी दिखाई देती है, लागी थकी ठहरानी सी, और कभी ऐसा लगता है मानो थक कर एक जगह ठहर गई हो, मानो स्तंभित हो गई हो। बिंदी सी बंदी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, कभी ऐसा लगता है मानो अंदर से घायल हो गई हो, किसी ने बींद दिया हो, बंधी सी, कभी ऐसा लगता है मानो किसी के वशीभूत होकर बंध गई हो, विष बूढ़ी सी, कभी ऐसा लगता है उनको देखकर मानो किसी ने उनको हलाहल में विष में डुबोकर निकाल दिया हो, विमोहित सी, और कभी कभी भटकी हुई सी, बहकाई हुई सी या पागल के समान दिखाई देती हैं, बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी। हे श्री कृष्ण, वो निरंतर बकती है, अर्थात अनर्गल प्रलाप करती रहती है, आपकी कहानियों को निरंतर पुनरावलोकन करती रहती है, पुनरावृत्ति करती रहती है, निरंतर बोलती रहती है, बिलोकत बिकानी सी, और इस तरह से देखती है मानो बिकानी सी, मानो किसी के हाथों बिक गई हो, अर्थात आपकी जो सुंदर गाथा है मानो उसके हाथ वो बिक गई हो, निरंतर आपके ध्यान में, आपके प्रेम में वो लीन बनी हुई है। यहाँ पर संगीतात्मकता बड़े ही सुंदर रूप में हमें दिखाई देती है, अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन है, और जो तुकांतता है, एक जो लयात्मकता है, वो इस पद में बड़ी ही सुंदरता के साथ हमें दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। कवि देव के जो बाकी पद हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।